सच्ची घटनाएं। एक बहुत ही धनी परिवार में जन्म लेने वाली ये युवती, जबकि इनकी सारी सहेलियां चित्रकला, लेख लिखना, नॉवेल्स और संगीत में दिलचस्पी ले रही थी, परंतु ये मरीजों से मुलाकात करने में दिलचस्पी लेती थी। कारण था यीशु मसीह इस संसार में लोगों को चंगाई देने के लिए आए। उस यीशु को इन्होंने स्वीकार किया था और इसलिए जहां भी दुखी और दुख उठाने वाले लोग होते थे, ये उनके पास जाकर उनकी सेवा करती थी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में प्रेम दिखा सके और उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना कर सके। इसलिए उनके पास जाती थी। उन दिनों में नर्स का काम बहुत नीचा और तुच्छ जाना जाता था, लेकिन मसीह के प्रेम के द्वारा विवश होकर इस युवती ने निर्णय लिया कि रोगियों के बीच में सेवा करने के लिए मैं अपना जीवन देती हूँ। ये हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल हॉस्पिटल में जाकर रोगियों से मुलाकात करके उनकी सेवा ही नहीं की, परंतु युद्ध भूमि में भी गई। युद्ध में जख्मी हुए सिपाहियों की बड़ी प्रेम से सेवा की। ऐसे भयानक युद्ध के वातावरण में भी रही। ऐसे वातावरण में भी इन्होंने वहां पर अपनी सेवकाई पूरी की। प्रेम, करुणा, दया और मसीह के स्वभाव गुणों को अपने जीवन के द्वारा दर्शाया। जख्मी लोगों के बीच में बड़े धीरज और बहुत सहने के द्वारा उनके बीच में सेवा की। मृत्यु से लड़ने वाले जख्मी सिपाहियों को इन्होंने तसल्ली दी और उनके जख्मों का उपचार किया और उन्हें मसीह यीशु का सुसमाचार और उसका प्रेम भी बताया। इस तरह से सेवा करते हुए इनकी सेहत बिगड़ती गई, फिर भी जैसे मोमबत्ती खुद जलती है और दूसरों को प्रकाश देती है, वैसे अपने शरीर में इन्हें सेहत की बहुत सी समस्याएं थी, लेकिन अपनी सेवकाई के द्वारा यीशु मसीह की ज्योति को, उसकी किरणों को फैलाने वाली स्त्री के रूप में ये जी। द लेडी विथ अ लैम्प, दीपक लिए महिला, इन्हें ये नाम दिया गया। इतिहास में ये मसीह की गवाही बनी। यही है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इन दिनों में कोढ़ी, टीबी के मरीज और एड्स के मरीज जिन्हें बाहर निकाल दिया गया है, जो अकेले हैं, क्या आप उनके पास जाने को तैयार हैं कि यीशु के प्रेम को उन पर प्रकट करते जाएं? प्रभु यीशु मसीह उनसे भी प्रेम करते हैं, क्या आप उन्हें ये बताने को तैयार हैं?